खेसारी लाल यादव जी एक बार पवन सिंह को भाई कह देते हैं, सामने से मिलते हैं तो, और फिर पीठ पीछे जाके कहते हैं उनसे तो हम बहुत आगे निकल गए, हम बॉडी सॉडी भी बना लिए हैं, आज इतना पैसा कमा रहे हैं। पवन जी के गायकी के सामने हाँ। नहीं टिक पाएगा। गाना ये लोग का इसलिए चलता है जी। कि लोग को विवाद में रहना पड़ता है। भोजपुरी में क्या विवाद करके ही लोग आगे बढ़ सकता है या सलील तरीके से भी लोग आगे बढ़ सकता है? तो शिल्पी राज कहाँ विवाद में आगे बढ़ी है? आज भी देखिए वो तो मेरे हाथ के ही है बच्ची। उन पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं सर। वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है कि किसी से कोई लड़का से वो आगे बढ़ी है जी। और कोई सर से आगे बढ़ी है, जी। तो हमको कहाँ मलाल है। शिल्पी राज जी को आपने आगे बढ़ाया, इंडस्ट्री में भी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन आज आपको वो याद करती हैं या नहीं करती हैं? देखिए हम कॉल करेंगे तो बात करेगी, अच्छा। ठीक है। हाँ। तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। कोई भी स्टार जब स्टार बन जाता है, चार जिला उसका सॉन्ग बज जाता है, तो उसको पहले छोटका ऑफर आता है। अच्छा। तो लोभ में उसको फ्लैट देता है, कहता है कि हम आपको फ्लैट देंगे, दो बेडरूम का, गाड़ी देंगे, ये देंगे। तो लोभ में 5 साल तक एग्रीमेंट सिंगर से करवा लेता है। तो म्यूजिक कंपनी उसको साइन किया है 5 साल का, वो बहुत तेज तर्राक रहता है। उसको मालूम हो जाता है कि लड़की है, बच्ची है, लड़का उठ गया है मार्केट में, इसको 5 साल तक तुरंत साइन करो। और वो साइन जो करवाता है वो ओरिजिनल पेपर पर, स्टाम्प पेपर पर रहता है, कोर्ट का पेपर पर, उसको बांध दिया जाता है। और तब इसको बड़का ऑफर आता है बच्ची को या लड़का को, तो इसको छटपटी लग जाता है। उस पीरियड में आप कैसे छोड़ सकते हैं कि जब आप उठ गए हैं तो पहला ऑफर दे तो उससे अच्छे से बात करिए, और भी ऑफर आपको आएगा। खेसारी लाल के गाने पे प्रिया सुहानी वायरल हुई है, उन्हें जो है उनके क्षेत्र के शिवेश मिश्रा जी ने ऑफर दिया, तो उनको उनके मैनेजर ने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि मैं सिर्फ खेसारी के साथ ही आगे गाय के साथ बछड़ा रहता है, ये तो आप जानते हैं। तो गाय के साथ अगर बछड़ा नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सर शिवेश मिश्रा कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव एक गाना देंगे, 2 गाना देंगे, उसके बाद वो कहीं की नहीं रहेगी, फिर यहीं आना पड़ेगा। हमारे बिना, भोजपुरी के बिना कोई शरण नहीं। नहीं, इस बात पर हम विश्वास नहीं करते। कोई स्टूडियो डायरेक्टर ही कहेगा कि ये मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो उसका काम नहीं चलेगा, ये सारा सर गलत है। इस वक्त हम मौजूद हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हमारे साथ संगीतों के बादशाह संतोष सर मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, सभी लोग खुश रहे, आगे बढ़े। अभी जो खेसारी लाल के गाने पे प्रिया सुहानी वायरल हुई है, उन्हें जो है उनके क्षेत्र के शिवेश मिश्रा जी ने ऑफर दिया, तो उनको उनके मैनेजर ने ठुकरा दिया। उनका कहना है कि मैं सिर्फ खेसारी के साथ ही आगे बढ़ूंगा। इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? गाय के साथ बछड़ा रहता है, ये तो आप जानते हैं। तो गाय के साथ अगर बछड़ा नहीं रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी प्रकार आप जिनका जो बात आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो बछड़ा को क्या चाहिए? गाय का दूध के बिना नहीं रह सकता। नहीं रहेगा, उसको भी तो आहार चाहिए। तो आहार के लिए माँ के मतलब अपना माँ के पास रहता है। आहार वहार जब मिल जाता है ना, तो जब बड़ा हो जाता है बछड़ा, तब फिर वो तो वही बतवा वो होता है। तो गाय बिना बछड़ा का नहीं रहेगा, बछड़ा बिना गाय का नहीं रहेगा। तब दोनों का दूध जो उसको दूध समझ रहे हैं ना, महादेव पर चढ़ता है, लोग पीते हैं, बच्चा बच्ची पीते हैं। तो दोनों को होना जरूरी है। अमृत का धार उसी से निकलता है। दोनों अगर जुदा हो जाएगा, अमृत का धार नहीं निकलेगा। लेकिन सर शिवेश मिश्रा कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव एक गाना देंगे, 2 गाना देंगे, उसके बाद वो कहीं की नहीं रहेगी, फिर यहीं आना पड़ेगा। हमारे बिना, भोजपुरी के बिना कोई शरण नहीं। नहीं, इस बात पर हम विश्वास नहीं करते हैं। कोई आदमी अगर कोई स्टूडियो डायरेक्टर ही कहेगा कि ये मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो उसका काम नहीं चलेगा, ये सारा सर गलत है। या कोई अगर वो कह रहा है कि मेरे बिना वो स्टूडियो नहीं चलेंगे, या मेरे बिना वो जो चैनल, बड़ा चैनल खोल दिए हैं, बड़ा पत्रकार हो गए हैं, इतना बड़ा पत्रकार हो गए हैं, तो मेरे बिना वो एंकर के बिना नहीं चलेगा, ये भी बात गलत है। कोई जब आदमी उठ जाते हैं, बड़ा पत्रकार बन जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप थोड़ा सा भी उनको मतलब कि हेड को, यानी कि सर को या हेड जो प्रबंधक है, जो प्रोपराइटर हैं, थोड़ा मनी 19-20 चल सकता है दोनों में। ज्यादा कीजिएगा तो नहीं चलेगा, ताकि उनके पास भी सारा एंकर अथी में है, कांटेक्ट में है। इस बात को अगर दोनों आदमी, तीनों आदमी, चारों आदमी अगर समझ लेंगे ना, कहीं दरार नहीं होगा। पवन सिंह, खेसारी लाल दोनों के मैनेजर उनसे दूर हो गए, क्या रीजन है, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मैनेजर अगर छोड़ता है ना, तो फिर वो मैनेजर साल में या 6 महीना में फिर वो आ जाता है। ऐसी बात नहीं है। आप देखे होंगे कि किन्हीं से
पवन जी तो उनको निकालने नहीं, मतलब कि कोई झंझट नहीं हुआ है। कोई मीडियम सुने हैं नहीं, कि उनको दीपक जी को कुछ बोले हैं नहीं, या झंझट किए? नहीं। नहीं, दीपक जी भी कहीं झंझट कुछ ने पवन जी का नाम लेके कुछ नहीं बोले। नहीं बोला। तब जब दोनों में एक दूसरे से बात विचार जब झंझट का हुआ ही नहीं है, तो इसमें तीसरे व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए, उचित नहीं है। दीपक जी टोटल देख रहे थे ना काम को, तो आप विश्वास किए तब तो वो काम देख रहे थे। जी, तो दोनों में अभी भी प्रेम है, पहले भी अच्छा, था। और इससे थोड़ा-सा तार देखिए ज्योति जी से थोड़ा-सा है, कनेक्टेड है। अच्छा। मतलब वो गलत चीज़ के लिए नहीं, जी, जी। थोड़ा-सा देखिए ईगो प्रॉब्लम जब आ जाता है ना, हुँ, तो होता है। हुँ, पहले ज्योति जी इस बात को पवन जी को मनाने का, देखिए पवन जी हैं क्या? हुँ, कि जो आदमी बढ़िया से आव-भाव से मनाएगा, हुँ, उनके विरुद्ध वो पगला जाते हैं, मतलब कि अच्छा, उनको अपना बना लेते हैं। अच्छा, तो यही चीज़ अब ज्योति जी जब समझी है हम लोग का बात, वही ज्योति जी पकड़ ली हैं कि अब पवन जी को हम कैसे हम अपना बस में रखें। अच्छा, वो हो भी गए हैं अब, अच्छा, तो उसी का साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा। वही साइड इफ़ेक्ट है और कुछ बड़ी बात नहीं है, फिर भी दोनों में टकरार नहीं है। भोजपुरी में क्या विवाद करके ही लोग आगे बढ़ सकता है या सलील तरीके से भी लोग आगे बढ़ सकता है? तो शिल्पी राज कहाँ विवाद में आगे बढ़ी है? आज भी देखिए वो तो मेरे हाथ के ही है बच्ची। उन पे भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं सर। वो अलग मैटर है, वो जी, अलग मैटर है कि किसी से कोई लड़का से वो आगे बढ़ी हैं जी, और कोई सर से आगे बढ़ी हैं। जी। तो हमको कहाँ मलाल है? भोजपुरी की क्यून कहे जाने वाले शिल्पी राज जी को आपने आगे बढ़ाया। इंडस्ट्री में भी लोग ये बात जानते हैं, लेकिन आज आपको वो याद करती हैं या नहीं करती हैं? देखिए, हम कॉल करेंगे तो बात करेगी, अच्छा, ठीक है? हाँ, तो हमारे पास भी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जी, तो और वो कॉल इसलिए नहीं करती है कि देखिए, कोई भी जब उठ जाता है ना किसी से, हाँ। उनको मालूम है कि संतोष सर थोड़ा खड़खा टाइप के आदमी हैं, अच्छा, अच्छा। तो वही खड़खाही में निकल गया, अभी भी वही काम करते हैं। जी, हमको अगर कहीं से धोखा भी मिल गया ना, जी, फिर भी हम वही काम करते हैं। जी, फिर भी हम लड़का-लड़की को निकालने में खरखाई में लगे हुए रहते। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि फिर अरे! हमको तो ऐसे मिल गया, इसको तो आगे बढ़ा दिए तो हमको फिर बात नहीं करती है, तो हम नहीं बढ़ाएँगे आगे। जी, ये हमारे में भावना नहीं है। जी। चूँकि आपके साथ सर जो भी जुड़ता है उसे एक विद्यार्थी और एक पुत्री की तरह आप जो है व्यवहार करते हैं और उसे जब तक मंजिल ना मिले तब तक आप छोड़ते नहीं। वो खुदे हमको नहीं छोड़ती है या नहीं छोड़ता है बच्चा। जी, जब तक वो बच्चा लड़का-लड़की जब जान जाएगा कि अब हम 5 जिला मेरा सॉन्ग बजने लगा, जी। तब उसको ऑटोमेटिक प्लेटफ़ॉर्म देखिए, लोभ एक ऐसा चीज़ है ना, हुँ, लोभ का मतलब समझ रहे हैं? जी, कोई भी स्टार जब स्टार बन जाता है, 4 जिला उसका सॉन्ग बज जाता है, तो जी। उसको पहले छोटका ऑफ़र आता है, अच्छा। तो लोभ में उसको फ्लैट देता है, कहता है कि हम आपको फ्लैट देंगे 2 हुँ, बेडरूम का, गाड़ी देंगे, ये जी, देंगे। तो लोभ में 5 साल तक एग्रीमेंट सिंगर से करवा लेता है। अच्छा। ये शिल्पी के साथ भी हुआ है। जी, तो जब जान जाता है सिंगर कि अरे हम 5 साल तो फँस गए हैं, जी, इससे बड़ा-बड़ा ऑफ़र हमको आ रहा है। जी, उस समय सिंगर इसलिए साइन कर देता है कि वो ललायत रहता है सिंगर, जी, चाहे बच्चा या बच्ची, जी, कि हमको कोई पैसा नहीं दे रहा है, नहीं गँवा रहा है, हम जी, तो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जी, तो उसको लगता है कि जल्दी से पकड़ लें उस ऑफ़र को। जी, वो जो कंपनी जो म्यूज़िक कंपनी उसको साइन किया है 5 साल का, वो बहुत तेज़ तर्राक रहता है। जी, उसको मालूम हो जाता है कि लड़की है, बच्ची है, लड़का उठ गया है मार्केट में, जी। इसको 5 साल तक तुरंत साइन करो। अच्छा। वो साइन जो करवाता है, वो ओरिजिनल पेपर पर, स्टाम्प पेपर पर रहता है, कोर्ट का पेपर पर। जी, तो उसको बाँध दिया जाता है तब इसको बड़का ऑफ़र आता है बच्ची को या लड़का को, तो जी, इसको छटपटी लग जाता है। जी, उस पीरियड में आप कैसे छोड़ सकते हैं? जी, तो यही सब बात है, छोटी-छोटी बातों पे ध्यान दें कि जब आप उठ गए हैं तो जी। पहला ऑफ़र दें, तो उससे अच्छे से बात करिए और भी ऑफ़र आपको आएगा। खेसारी लाल यादव जी आए दिनों जो है एक बार पवन सिंह को भाई कह देते हैं, सामने से मिलते हैं तो और फिर पीठ पीछे जाके कहते हैं उनसे तो हम बहुत आगे निकल गए, हम बॉडी-सॉडी भी बना लिए हैं, आज इतना पैसा कमा रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग जो है ना, गाना ये लोग का इसलिए चलता है जी, कि ये लोग को विवाद में रहना पड़ता है। अच्छा, तो ये लोग जानबूझ के बयान देते हैं, अच्छा, ठीक है? तो कभी कुछ बयान दे दिए, कभी कुछ बयान दिए, लेकिन मेरा बयान कभी भी आप देखिएगा, जी तो सर, उल्टा-पुल्टा नहीं रहेगा। जी, तो इससे थोड़ा बचने की सबों को ज़रूरत है। जी, ठीक है, आप सुपरस्टार हो गए हैं, आपको लेकर कर के सारे
लोग फॉलो भी करते हैं। हम्म। तो ये तो संभल के थोड़ा सा बात करिए, बयान दीजिए जी। कि हम क्या बोल रहे हैं। पवन जी के गायकी के सामने हाँ, नहीं टिक पाएगा कोई। सही बात। साइड सॉन्ग उनका सुनिए, दर्द भरे सॉन्ग सुनिए। जी। और खेसारी जी हैं थोड़ा सा हाई पिच करने में। कोई भी आदमी एक ये नहीं कह सकता है कि हम उससे काफ़ी, हम जो हैं हम ही हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो हैं हम ही हैं। आपके स्टूडियो में देखते हैं काफी सिंगर इंटरेस्टेड हैं। अभी कामर का चल रहा है। अच्छा। यही सिंगर हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी, हम डुमराव के बगल से आए हैं। यहाँ पे आके कैसा लगा? क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सभी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अभी तो कांवर का शूटिंग चल रहा है। सुनाइए। ढारिया लुकाए भौजी ढारिया लुका, वाह। भोले बाबा से अपन दिलवा के बतिया उभारिया लुका। इसका ठीक। अंतरा है। अच्छा। भौजाई बोल रही। अच्छा। हाँ ये देवरु बाबुआ मन के सरधवा, वाह, भोले बाबा से कहनी हो, क्या जलवा चढ़ाई सिरवा झुकाई, दर्शन हम कैनी हो, क्या भइयोला कुछऊ गोहार कैलू का, भइयोला कुछऊ गोहार कैलू का। एक और इनका सॉन्ग है। एक और सॉन्ग जो कि है हो गए क्यों बेरहम, मतलब वो बाबा को गुहार लगा रहा है। अच्छा। भक्त क्या भक्त का कहना है जी। कि हमें बहुत सारा कष्ट मिल चुका है, जी। मेरे कष्ट को उबाड़िए। अच्छा। हे बाबा, हे जगत के देवों में देव, अच्छा। मेरे कष्ट को उबाड़िए जी। और मैं कामर लेके जाऊंगा, अन्यथा नहीं जाऊंगा। अच्छा। वही सॉन्ग का थीम राइटर लिखे हैं। अच्छा बोल है, अच्छा गाने का थीम है। क्या लगता है सर, ये जिस तरीके से आप इसको अंतरा बताएं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जब आएगा तो काफी जो है ब्लास्ट होने वाला? देखिए, कंपटीशन का बाजार है, समझे। जी। हम लोग तो प्रयास करते हैं सिंगर का काम कर करके उनका गाना सॉन्ग को रिलीज करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि काफी कंपटीशन है इस लाइन में। जी। तो अभी कामर का सीजन है, मेला है, तो मेला में एक्चुअली सिंगर का, नया सिंगर का बज जाता है। अच्छा। यही बात है। जैसे देवी सॉन्ग होता है, वो भी मेला होता है। कामर हो गया, होली का प्रोजेक्ट हो गया, ये सब प्रोजेक्ट बजता है। और लोकगीत भी हिट होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें स्ट्रगल है। सिंगर बार बार अगर काम करे, अपना सॉन्ग को उतारे, तो एक न एक गाना उनका 4 जिला या 2 जिला या 5 जिला जरूर बजेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।